हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो 13 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग 13 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस अपने क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लकड़ी योजना को मंजूरी दी है। तो किस राज्य सरकार ने लेक लकड़ी योजना को मंजूरी दी है? तो ए में है महाराष्ट्र, बी में तमिलनाडु, सी में असम, डी में नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सवाल का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी नमो 11 कार्यक्रम शुरू हुआ है। नमो 11 कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपके। तो आपको मुख्यमंत्री महाराष्ट्र क्या रखना है। महाराष्ट्र की बात करें हम लोग तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र का जो तट है, महाराष्ट्र के तट को हम लोग कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट कहते हैं महाराष्ट्र के तट को। महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट हो जाएगा आपका दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में हो जाएगा। तो आपको महाराष्ट्र में ये सब याद रखना है। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है। नावेगांव नगजीरा संजय गांधी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले फीच एक कंपनी, इसने भारत की विकास दर को जारी किया था। तो कितना बताया था? 6.3%। 6.3% इसने बताया था। नीति आयोग ने भी कुछ दिन पहले भारत की विकास दर 2023-24 के लिए बताया था। तो नीति आयोग ने 6.2% बता दिया। 6.2% भारत की विकास दर 2023-24 में रहेगा। वही IMF जिसकी स्थापना 1944 में हुआ, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसने भारत की विकास दर 2023-24 के लिए बताया है 6.3%। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपसे कभी भारत की विकास दर 2023-24 किसी भी कंपनी द्वारा पूछे, नीति आयोग को छोड़कर, तो आपको 6.3 बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगा? तो पिंक स्कूटी प्रदान करेगा। कौन सा राज्य? ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में उत्तर प्रदेश, सी में कर्नाटका, डी में है राजस्थान। तो 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को पिंक स्कूटी देगा। तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश देगा। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि पशुओं के शवादाह के लिए एक सेपरेट क्षेत्र का विकास किया गया। पशुओं के शवादाह के लिए एक अलग से क्षेत्र विकास किया गया है, जहाँ पर पशुओं का शवादाह होगा। उत्तर प्रदेश में भी यह शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला की जो राशि थी उसे बढ़ा दिया गया है। कन्या सुमंगला की राशि को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में ये सब है। तो ये सब उत्तर प्रदेश के बारे में आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का अनावरण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट का कौन सा क्या नाम है? तो किस प्रोजेक्ट के तहत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BRI, प्रोजेक्ट BRI। इसके तहत इस प्रोजेक्ट का नाम है BRI। प्रोजेक्ट BRI के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का अनावरण किया गया। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन सी में है BRO की स्थापना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें तो 7 मई 1960 को इसका स्थापना हुआ। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यह बॉर्डर पे जो रोड होते हैं उनके निर्माण के लिए काम करता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?
अभी तक आप लोग G20 सुन रहे थे कि G20, तो G20 बताइए। G20 की स्थापना 1999 में। वर्तमान में यह G20 नहीं रह गया है, वर्तमान में यह G21 हो गया है। तो G21 हो गया है मतलब कोई नया शामिल हुआ है, तो अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ है इसमें, अफ्रीकी यूनियन इसमें शामिल हुआ है। तो देखिए G20 की स्थापना 1999 में, इसमें अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ है इस बार। टोटल इसमें 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, एक अफ्रीकी यूनियन है, तो 2 संघ इसमें शामिल है। ठीक है, अफ्रीकी यूनियन की बात करें तो इसमें 55 देश हैं, अफ्रीकी यूनियन में 55 देश है, अफ्रीका महाद्वीप के। तो देखिए P20 है, P20 की बात करें तो पार्लियामेंट, P20 के क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट 20, मतलब जो अलग अलग देश इसमें है वहाँ के पार्लियामेंट के सदस्य जो हैं उनके सदस्यों का बैठक, मतलब P20 पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो ए में है लखनऊ, बी में इंदौर, सी में जयपुर, डी में नई दिल्ली। तो आयोजन इसका कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी, भारत की राजधानी कब बना, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में मतलब कि स्थानांतरण हुआ। कहाँ से स्थानांतरण हुआ, कलकत्ता से स्थानांतरण हुआ। तो कब बना, 1912 में बना। घोषणा 1911 में हो गया था, लेकिन स्थापित हुआ बढ़िया से 1912 में। तो नई दिल्ली हो जाएगा हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर। दिल्ली को किसने बसाया था, दिल्ली को तोमर वंश के शासक थे अनंग पाल, इन्होंने दिल्ली शहर को बसाया था। तो इतना आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में AMFI के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ए में नितिन मिश्रा, बी में अतुल करवा, सी में नवनीत मनोज, डी में नौन अवधीर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एमफी के चेयरमैन कौन बने हैं, तो सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवनीत मुनोत जो हैं एमफी के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर रहा है, तो अक्टूबर माह में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस। नेक्स्ट है हमारा इसमें 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। यहीं पर 4 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय नौसेना यानी नेवी डे, 4 नवंबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। नेक्स्ट इसमें बात करें 9 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का हैप्पी बर्थडे होता है, इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी 11 अक्टूबर हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र नहीं हुआ है, अंटार्कटिका के ऊपर जैसे ये जो हमारा है पृथ्वी, इसके ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ये सब मंडल है ना, तो अंटार्कटिका के ऊपर जो ये सब मंडल है वहाँ पर ओजोन परत वहाँ पर भी पाया जाएगा। तो उस ओजोन परत में छिद्र हो गया है, तो वह ब्राज़ील से कितने गुना बड़ा है, जो छिद्र है ब्राज़ील के आकार से कितने गुना बड़ा है, तो यही हमारा सवाल है। तो ब्राज़ील के आकार से कितने गुना बड़ा है, तो देखिए सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 गुना बड़ा है। अब देखिए ओजोन की बात करें तो O3 से प्रदर्शित करते हैं ओजोन को। ओजोन जो है, ओजोन बात करें हम लोग तो ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में 16 सितंबर 1987 को एक सम्मेलन हुआ, जिसे जो छिद्र दिख रहा है कम से कम छिद्र बढ़े ना, उसके लिए यह सम्मेलन हुआ था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर देखिए छिद्र बढ़ता हुआ जा रहा है। क्यों बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि जब हम लोग प्रयोग करते हैं फ्रिज रेफ्रिजरेटर, उसमें से गैस निकलता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका औद्योगिक नाम क्या है, फ्रेयान आप लोग सुने होंगे।
फ्रेयान जो गैस होता है फ्रिज से निकलता है। इस गैस के द्वारा यह ओजोन जो परत है उसको क्षति पहुंचाता है, मतलब इसको नष्ट कर देता है। इस कारण से मतलब फ्रेयान बढ़ रहा है तो ओजोन नष्ट हो रहा है। ओजोन नष्ट हो रहा है तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे हमारे पास आ जाएंगी। तो ये पराबैंगनी किरणें मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपको बस सिंपल इतना ही रखना है कि पराबैंगनी किरणें हमारे लिए हानिकारक है। ये जो ओजोन परत है इस पराबैंगनी किरणों को आने नहीं देती है, हमारे पास। तो मतलब ओजोन हमारे लिए अच्छा हुआ, लेकिन यह फ्रेयान जो है ओजोन को ही नष्ट कर दे रहा है। फ्रेयान गैस ओजोन को ही नष्ट कर दे रहा है। तो उसी के बारे में यह सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 में। तो देखिए अब ओजोन छिद्र बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ब्राज़ील जो है देश, इसके आकार का कितने गुना बड़ा यह छिद्र हो गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 गुना बड़ा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो भारत और किस देश ने? ए में इटली, बी में सिंगापुर, सी में मलेशिया, डी में नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। नेपाल में हिमालय को सागर माथा नाम से जाना जाता है। देखिए नेपाल की मुद्रा की बात करें तो रुपया। मलेशिया की राजधानी हो जाएगी आपकी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी। रिंगिट यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। बी में सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, यहाँ की मुद्रा भी यहाँ डॉलर हो जाएगी। सिंगापुर में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, तो कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के षणमुगरत्ना ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किस देश के साथ हुआ है? तो इटली के साथ समझौता हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली की बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री का भी हाल ही में मृत्यु हो गया है। इटली की राजधानी रोम हो जाएगा। इटली में है पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। जैसे भारत में गंगा को एक पवित्र नदी माना जाता है, उसी तरह इटली में पो नदी को एक पवित्र नदी माना जाता है, पो नदी। तो आपको याद रखना है। इटली में आपको बता दें कि एटना ज्वालामुखी इटली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए में नई दिल्ली, बी में सिंगापुर, सी में मलेशिया, डी में है मॉस्को। तो 8वां ब्रिक्स की बात कर लें तो ब्रिक 2009 में स्थापना हुआ ब्रिक का। 2009 में स्थापना हुआ ब्रिक। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना इन 4 देशों ने मिलकर 2009 में ब्रिक का स्थापना किया, परंतु 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। तो क्या हो गया यह? ब्रिक्स। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तो यह हो गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का स्थापना 2010, ब्रिक का है तो 2009। ठीक है, मतलब ब्रिक्स कह दे तो आप 2009 ही इसमें लगाइएगा, लेकिन कहे कि साउथ अफ्रीका कब इसमें शामिल हुआ? तब 2010। तो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्रिक्स 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ब्रिक्स 2023 का सम्मेलन साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में हुआ। साउथ अफ्रीका की बात करें तो राजधानी आप यहाँ की हो जाएगी केप टाउन हो जाएगी। केप टाउन या प्रिटोरिया हो जाएगी, दोनों यहाँ की राजधानी है। साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का यह सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर करें, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो बहुत ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।